हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आप अपनी प्रिपरेशंस बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। हाँ, डे 1 से स्टार्ट कर देना प्रिपरेशन, ताकि आपको एंड ऑफ द ईयर जाके कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा टॉपिक है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। क्लास 10th का ही रहेगा ऑब्वियसली। और आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। सो वी विल डिस्कस एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स एंड देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, हमने लास्ट जो लेक्चर था हमारा उसमें हमने डिस्कस किया था कि एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं और सॉल्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा देती हूँ कि हमने ये पढ़ा था कि एसिड्स आर द सब्सटेंस विच आर सार इन टेस्ट। सार का क्या मतलब होता है? जो टेस्ट में खट्टे होते हैं। ठीक है, और बेसिस हमने पढ़ा था विच आर बिटर इन टेस्ट, बिटर एंड सोपी टू टच। ठीक है, जो कड़वे होते हैं टेस्ट में और जिनको टच करने से साबुन की फीलिंग आती है। ठीक है, तो एसिड्स आर ऑब्वियसली एसिडिक इन नेचर, बेसिस आर बेसिक इन नेचर, और जो ये सॉल्ट है आपका दैट इज न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब ये है कि दैट इज नाइदर एसिड एसिड नॉर बेसिक। ना ये एसिड की प्रॉपर्टी शो करेगा और ना ही ये बेसिक की प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक है, तो आज वाली जो क्लास है, आज में हम डिस्कस करेंगे कि इन्हीं एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज की, ये डिफरेंट मेटल्स या किसी भी और सब्सटेंस के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं और क्या प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कहेंगे रिएक्शन विद मेटल्स। तो एसिड और बेसिस की मेटल्स के साथ रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन विद मेटल्स। ठीक है, यहाँ पे मेटल कोई भी हो सकता है, एल्यूमिनियम, जिंक, सोडियम, कोई भी मेटल हो सकता है। ठीक है, तो बेसिक इक्वेशन जो होती है वो ये होती है कि मेटल रिएक्ट करता है एसिड या फिर बेस के साथ, एसिड और बेस। मेटल जो है इट विल रिएक्ट विद आइदर एसिड और बेस एंड फॉर्म, और बनाएगा क्या? सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, सॉल्ट मतलब न्यूट्रल, जो अभी बताया था आपको, तो सॉल्ट बनाएगा और साथ में वाटर बनाएगा। जैसे एग्जांपल है हमारे पास मैग्नीशियम और H2SO4। ये आपका हो गया मैग्नीशियम और ये आपका हो गया सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो जो आपका Mg है, जो मैग्नीशियम है, वो तो हो गया मेटल, और जो H2SO4 है जिसको हमने सल्फ्यूरिक एसिड बोला, वो आपका हो गया एसिड। ठीक है, तो जब मेटल रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम सल्फेट, जो कि एक सॉल्ट है। ठीक है, तो वेन एवर मेटल रिएक्ट्स विद एसिड इट विल फॉर्म सॉल्ट। तो ये मैग्नीशियम सल्फेट जो है, दिस इज मैग्नीशियम सल्फेट, ये मैग्नीशियम सल्फेट है। तो इट विल फॉर्म मैग्नीशियम सल्फेट विच इज अ सॉल्ट। ये मैग्नीशियम सल्फेट जो है ये एक सॉल्ट है। ठीक है, एंड साथ में वाटर H2O। ठीक है, एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं। अब हम मेटल को रिएक्ट कराएंगे बेस के साथ। ठीक है, तो मेटल को रिएक्ट कराएंगे बेस के साथ। तो मेटल ले लिया हमने जिंक, मेटल ले लिया हमने जिंक। ठीक है, जिंक मेटल को हमने किसके साथ रिएक्ट कराया? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है क्या है? बेस। ठीक है, तो मेटल रिएक्ट करा बेस के साथ, तो ये बन गया आपका सोडियम जिंकेट विच इज ऑल्सो एन सॉल्ट। इसका नाम होता है, ये लिखा है मैंने, Na2ZnO2। ठीक है, Na2ZnO2 जो ये सॉल्ट बना, सोडियम जिंकेट। ठीक है, विच इज ऑल्सो अ सॉल्ट। तो हम अगर कंक्लूड करें तो हम दोबारा बोलेंगे कि वेन एवर मेटल रिएक्ट विद आइदर एसिड और बेस, चाहे मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ हो जाए
चाहे मेटल की रिएक्शन बेस के साथ हो जाए, वो बनाएगा सॉल्ट एंड वाटर। एग्जाम्पल आपके साथ में है, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, हमेशा सॉल्ट एंड वाटर ही बनेगा। नेक्स्ट हमारी जो रिएक्शन रहेगी वो है रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। अब एसिड की रिएक्शन जो है हम किसके साथ करेंगे? सो वी विल डू रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स, मेटल के कार्बोनेट्स, ठीक है, और मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। तो मेटल कार्बोनेट्स वेन एवर रिएक्ट्स विद एसिड, मेटल कार्बोनेट्स जब एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, मेटल कार्बोनेट और ये एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है, तो कार्बोनेट है ना, तो कार्बोनेट में ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, ठीक है। तो सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दीज आर द थ्री प्रोडक्ट्स रिलीज्ड व्हेन मेटल कार्बोनेट रिएक्ट्स विद एसिड। अब एग्जांपल यहाँ पे करेंगे हम, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपके पास? प्रोडक्ट बनेगा कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। और ये कैल्शियम क्लोराइड क्या है? ये है एक सॉल्ट, ठीक है, और साथ में बनेगा वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो whenever metal carbonate react with acid, it will form salt, water and carbon dioxide, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन करेंगे मेटल हाइड्रोजन की रिएक्शन करेंगे हम, तो ये हमारा होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसको हम बोल सकते हैं कि जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है मतलब कि NaHO3, ठीक है, या तो इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलेंगे या इसका नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। सो व्हेनेवर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट्स विद एसिड, तो प्रोडक्ट सेम ही बनेंगे, सॉल्ट NaCl, सोडियम क्लोराइड इज सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो चाहे आप एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ करा लो, चाहे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करा लो, दोनों केसेस में सॉल्ट बनेगा, दोनों केसेस में सॉल्ट, देखो इस केस में भी सॉल्ट और इस केस में भी सॉल्ट, दोनों केसेस में सॉल्ट बनेगा और साथ में वाटर बनेगा और साथ में कार्बोनेट बनेगा। यहाँ पे जो एक ट्रिक है याद करने की, कि आप ये चीज देख लेना कि मेटल के साथ कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट अटैच है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी व्हेन द रिएक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। अब बात करते हैं हम बेसिस की, तो बेसिस टिपिकली डू नॉट रिएक्ट विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, बेसिस रिएक्ट नहीं करते बिकॉज बोथ द सब्सटेंसेस आर बेसिक इन नेचर, क्योंकि हमें पता है कि जो मेटल कार्बोनेट्स हैं वो भी बेसिक होते हैं और बेसिस की रिएक्शन नहीं हो सकती, दैट इज वाई बेसिस टिपिकली डू नॉट रिएक्ट विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स। नेक्स्ट जो है दैट इज रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड और बेस की रिएक्शन। अब देखो एसिड जो है दैट इज एसिडिक इन नेचर, है ना, ये तो हमें पता ही है, और बेस जो है दैट इज बेसिक इन नेचर। तो ये आपस में जब रिएक्ट करते हैं तब ये एक ऐसा सब्सटेंस बनाएंगे जो एसिड भी नहीं होगा और जो बेस भी नहीं होगा, तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रल सब्सटेंस क्या होते हैं? न्यूट्रल सब्सटेंस अभी मैंने आपको बताया था, दोज आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, जो एसिडिक भी नहीं होंगे जो बेसिक भी नहीं होंगे, ऐसे सब्सटेंसेस क्या होते हैं? न्यूट्रल। सो एसिड और बेस जब रिएक्ट करेंगे तो ये सॉल्ट और वाटर, तो यहाँ जो हमारा सॉल्ट है दैट इज न्यूट्रल, ठीक है। तो ये हमने बिल्कुल स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि सॉल्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो एसिडिक भी नहीं होते, जो बेसिक नहीं होते, वो न्यूट्रल होते हैं। एग्जाम्पल हम इसका करेंगे, HCl मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक
क्लोरिक एसिड और उसकी रिएक्शन कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर बेस है और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो यहाँ पर एसिड, ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है। तो ये क्या बनाएगा? सॉल्ट, NaCl, अगेन सोडियम क्लोराइड है, ये सॉल्ट है, प्लस वाटर, एंड दिस होल रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है कि व्हेन एसिड एंड बेस reacts with each other, they will form salt and water, and that salt is neither acidic nor basic, that is why it is called न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो है रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विद एसिड्स। अब हमें पता है कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में। रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विद एसिड, तो जो मेटल ऑक्साइड्स हैं ये हमें पता है दीज मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड्स जो हैं दे आर बेसिक इन नेचर, तो ये चीज़ बेसिक हो गई, ठीक है, और ये चीज़ एसिडिक है। तो इससे पहले हमने यही पढ़ा था कि बेस और एसिड जब रिएक्ट करेंगे तो दे विल फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, एंड द रिएक्शन इज अगेन वी कॉल एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल कर लेते हैं, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड क्या चीज़ है? मेटल ऑक्साइड, और मेटल ऑक्साइड क्या होता है? यस, बेस, ठीक है। और ये रिएक्ट किसके साथ में कर रहा है? ये रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ में। HCl में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा? सॉल्ट एंड वाटर। तो यहाँ पे जो सॉल्ट बनेगा दैट इज कॉपर क्लोराइड। ये देखो, ये कॉपर और ये क्लोरीन के साथ में अटैच हो गया, तो ये बन गया कॉपर क्लोराइड और साथ में वाटर, तो ये न्यूट्रलाइजेशन ही हो गई। तो दैट मीन्स कि व्हेन मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट विद एसिड्स दे विल फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। एज मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दिस प्रूव्स दैट मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, और ये प्रूव भी है कि मेटल ऑक्साइड्स जो है वो नेचर में बेसिक होते हैं। नेक्स्ट वी हैव रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद बेस। बेस के साथ मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन क्या होती है कि मोस्ट मेटालिक ऑक्साइड्स डू नॉट रिएक्ट विद, ज़्यादातर जो मेटालिक ऑक्साइड है वो बेस के साथ रिएक्ट करते ही नहीं है। मोस्ट मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक एंड डू नॉट रिएक्ट विद बेसिस। अब बेस और बेस की रिएक्शन तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो मेटालिक ऑक्साइड है, मेटालिक ऑक्साइड होते हैं, दे आर बेसिक इन नेचर, है ना, तो ये बेस के साथ तो रिएक्ट करेंगे ही नहीं। हाउ एवर एम्फोटेरिक मेटालिक ऑक्साइड, ठीक है, अब ये टर्म आ जाती है हमारे पास एम्फोटेरिक मेटालिक ऑक्साइड। ये एम्फोटेरिक मेटालिक ऑक्साइड वो मेटालिक ऑक्साइड है, दे विल बिहेव एज बोथ एसिडिक एंड बेसिक, बोथ एसिडिक एंड बेसिक, दीज आर कॉल्ड एम्फोटेरिक मेटालिक ऑक्साइड। और इसमें एग्जांपल आ जाते हैं हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड का। तो दे रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेसिस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। जब ये एसिडिक की तरह बिहेव करेंगे देन ऑफ कोर्स दे विल रिएक्ट विद बेस एंड अगेन न्यूट्रलाइजेशन which produces salt and water. These special oxide exhibit both acidic and basic property। ये मैंने आपको बताया ही है कि एम्फोटेरिक मेटालिक ऑक्साइड जो हैं वो ऑक्साइड्स होते हैं, वो स्पेशल ऑक्साइड्स होते हैं which exhibit both acidic and basic properties allowing them to neutralize bases, ठीक है, ठीक है। अब एग्जांपल इसका करेंगे, जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब मैंने आपको बताया कि जो जिंक ऑक्साइड है दैट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो ये रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ बेस, तो ये बना देगा सोडियम जिंकेट विच इज अ सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। ये भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। This
एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड, दीज बोथ आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड एंड दे कैन रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ये सोडियम एल्यूमिनेट हो गया, ये सोडियम जिंकेट हो गया, बोथ आर सॉल्ट, दिस वन इज ऑल्सो सॉल्ट। का मतलब हम किस कंक्लूजन पे पहुंचे कि जो बेसिस हैं दे विल नॉट रिएक्ट विद मेटेलिक ऑक्साइड, बट एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो हैं दे कैन रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, सो आई होप आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। सो ऑल द बेस्ट एंड आई विल बी सून विद द नेक्स्ट टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर ओनली। थैंक यू। तो बच्चों, अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी है, फिर भी आपको कोई डाउट है, तो आप फील फ्री टू कांटेक्ट मी। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट लिख दीजिए, आपका जो भी डाउट है। ठीक है, तो आई विल मेक योर कॉन्सेप्ट्स मोर क्लियर एंड इन अ ईजिएस्ट वे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।